और वहीं चीन के कड़े ऐतराज के बावजूद ताइवान की राष्ट्रपति से मिला अमेरिकी डेलीगेशन। बौखलाए चीन की धमकी, कहा आग से खेल रहा है अमेरिका। अमेरिका के डेलीगेशन की मौजूदगी में चीन की एयरफोर्स ने ताइवान में की घुसपैठ। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा नहीं होने देंगे ताइवान पर हमला। और अमेरिकी जमीन से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की चीन को चेतावनी दी। चीन और ताइवान में बढ़ रहे तनाव से जुड़ी खबरों के लिए आइए देख लेते हैं चीन ताइवान टॉप 9। ताइवान पहुंचे अमेरिकी डेलीगेशन ने कल ताइवान की राजधानी ताइपे में राष्ट्रपति साई इंग वेन और ताइवान के बड़े अधिकारियों से मुलाकात की। अमेरिकी डेलीगेशन से मुलाकात के बाद प्रेसिडेंट साई इंग वेन ने चीन की ओर से मिल रही धमकियों के बावजूद ताइवान आए अमेरिकी डेलीगेशन का आभार जताया और अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की बात कही। साई इंग वेन ने कहा कि उनकी सरकार ताइवान में स्थिरता और समृद्धि बढ़ाने के लिए अमेरिका के साथ काम करना जारी रखेगी। ताइवान की प्रेसिडेंट साई इंग वेन से मुलाकात के बाद अमेरिकी डेलीगेशन ने चीन पर करारा हमला किया है। अमेरिकी डेलीगेशन के सदस्य और अमेरिकी सीनेट लिंडसे ग्राहम ने कहा कि चीन दुनिया भर में जो कर रहा है उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या चीन से हमला होने पर अमेरिका सेना ताइवान की मदद करेगी, तो इसके जवाब में लिंडसे ग्राहम ने कहा कि हमारे सारे विकल्प खुले हुए हैं और दुनिया में स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अमेरिका के पास एक मजबूत सेना है। अमेरिकी डेलीगेशन के ताइवान दौरे से चीन भड़का हुआ है। ताइवान की अमेरिकी डेलीगेशन की मौजूदगी में चीनी फाइटर जेट्स ने एक बार फिर घुसपैठ की है। ताइवान रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि PLA के 6 फाइटर जेट्स दक्षिण पश्चिमी ताइवान की सीमा में दाखिल हुए, जिसमें 4 J-16 और 2 J-11 शामिल थे। ताइवानी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चाइनीज आर्मी ताइवान के एयर डिफेंस की तैनातियों की निगरानी करने के लिए लगातार घुसपैठ कर रही है। अपनी सरहद में घुसे PLA के एयरक्राफ्ट को ताइवान की एयरफोर्स ने खदेड़ दिया। ताइवान ने इन चाइनीज घुसपैठियों के पीछे अपनी एयर पेट्रोल फोर्स भेज दी और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भी एक्टिव कर दिया। ताइवान के इस एक्शन ने ड्रैगन के एयरक्राफ्ट को ताइवानी सीमा से भागने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका और ताइवान की बढ़ती करीबी से बौखलाए चीन ने अमेरिका को धमकी दी है। ताइवान मामले पर अमेरिका आग से खेल रहा है और आग से खेलने वाले उसी आग में जल जाएंगे। ये बात PLA की ईस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता शी यी ने कही है। शी यी ने आगे कहा कि ताइवान को लेकर अमेरिका चीन के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है और उसकी ये चाल बेहद खतरनाक होगी। अमेरिकी सांसदों के ताइवान दौरे से परेशान चीन ने ताइवान के करीब हवाई और समुद्री युद्ध अभ्यास शुरू किया है। चीनी रक्षा मंत्रालय ने अमेरिकी डेलीगेशन के दौरे को वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन बताया है और इसके जवाब में वॉर ड्रिल आयोजित की है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पूर्वी चीन के अनहुई प्रांत में भी एक्सरसाइज की है, जिसमें PLA सेना की 71वीं ब्रिगेड ने जबरदस्त आर्टिलरी फायरिंग की। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि चीन की ये वॉर ड्रिल सिर्फ ताइवान आए अमेरिकी डेलीगेशन के लिए ही चेतावनी नहीं है, बल्कि अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के लिए भी एक चेतावनी है, जो कोविड-19 से ठीक होने के बाद ताइवान की यात्रा पर आ सकती हैं। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा करती हैं, तो चीन उनके विरोध में ज्यादा शक्तिशाली इंतजाम करेगा। यूरोपीय संसद के स्वीडिश मेंबर चार्ली वीमर्स ने यूरोप से ताइवान को सैन्य मदद देने की मांग की है। चार्ली वीमर्स ने कहा कि अमेरिका के साथ मिलकर ताइवान की मदद करें। वहीं अमेरिकी NSA जैक सुलिवन ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान और यूक्रेन को एक जैसा ना समझे। अमेरिका ताइवान पर हमला नहीं होने देगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका की धरती से चीन की विस्तारवाद पर हमला किया और जिनपिंग को कड़ी चेतावनी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को क्लियर मैसेज दिया कि अगर भारत को उकसाया जाएगा तो किसी भी सूरत में चीन को बख्शा नहीं जाएगा। रक्षा मंत्री का ये बयान ऐसे समय पर है जब चीन के साथ भारत की तनातनी का दौर जारी है। सीमा पर तनाव कम जरूर हुआ है, लेकिन कुछ क्षेत्रों को लेकर विवाद अब भी बना हुआ है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।